हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सीसीएनपी के कोर्स मॉड्यूल के अंदर। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 के बारे में, जिसमें आपको राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स के और भी इंपॉर्टेंट टी शूट्स के बारे में बताएंगे और कैसी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल A2IT ऑनलाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें और भी ज्यादा टेक्निकल कोर्स करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज हमारी टेक्निकल टीम बहुत वर्क कर रही है हमारे चैनल के ऊपर और बहुत सारे टेक्निकल कोर्स आपको हमारे चैनल पे मिलने जा रहे हैं। तो देर मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर। आज बात करते हैं हम रिप वर्जन 2 के अंदर होने वाले अगले प्रैक्टिकल्स के अंदर, जैसे कैसे किसी इंटरफेस को पैसिव बनाया जा सकता है, आप राउटिंग अपडेट्स को कैसे रोक सकते हो, अगर हमने ट्रिगर्ड रिप का कॉन्सेप्ट समझना है तो कैसे होगा, और इसके भी अलावा और भी दो चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं GNS 3 के ऊपर जाता हूं और स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ डिजाइन है। इसके अंदर हमने फास्ट ईथरनेट के साथ सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। अब आज हम पहले शो आईपी प्रोटोकॉल को ओपन करते हैं यहां पे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इसके अंदर रह गए। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने टाइमर्स का कॉन्सेप्ट जान लिया था और फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे हमने सेंडिंग और रिसीविंग बिहेवियर भी चेंज किया था। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 का बिहेवियर आपको पता चल चुका है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रिगर्ड रिप, ट्रिगर्ड रिप कैसे काम करता है और इसकी क्या कमांड है, और अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो तो वो ऑथेंटिकेशन कैसे काम करती है, और किसी इंटरफेस को अगर आप पैसिव करके रखना चाहते हो तो कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिगर्ड रिप के लिए मुझे सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है कि ट्रिगर्ड रिप फास्ट ईथरनेट के ऊपर काम नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी फास्ट ईथरनेट जो है उसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सीरियल इंटरफेस। जो मेरा फास्ट ईथरनेट होता है उसकी जो स्पीड होती है वो 100 Mbps तक होती है, और जो मेरा सीरियल इंटरफेस है उसकी स्पीड 1.544 Mbps तक होती है। तो अगर मुझे किसी रूट को कन्वर्ज करना है या फिर मुझे किसी रूट की अपडेशन इमीडिएटली अपने सामने वाले नेबर को देनी है, तो उस केस के अंदर मैं यूज करता हूं ट्रिगर्ड रिप। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सीरियल इंटरफेस के साथ नेटवर्क लगा लेता हूं, नया राउटर लगाते हैं। तो मैंने एक नया राउटर लिया और उसको यहां पे इंस्टॉल कर दिया। अब R1 को एक बार मैं WR कर लेता हूं राइट, क्योंकि मुझे यहां पे भी सीरियल पोर्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर स्लॉट्स NM40। ओके, ये कह रहा है कि राउटर ऑन है, तो मुझे पहले इसको स्टॉप करना है। उसके बाद क्योंकि ऑन राउटर पे आप भी पोर्ट लगाएंगे तो आपको पता है करंट ही पड़ेगा हमें। तो अपार्ट फ्रॉम किडिंग स्टार्ट करते हैं हम आगे। ये मैंने नया सीरियल पोर्ट यहाँ पे लगा दिया है और ये एक नया नेटवर्क बना दिया। अब हम दोबारा से अपने नेटवर्क को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद आप देखना कि जब मेरा प्रैक्टिकल ये स्टार्ट होगा तो इसकी स्पीड देखने के लिए आप कमांड लगा सकते हो शो इंटरफेस की। ठीक है, तो पहले R1 के ऊपर हम चलते हैं। इसकी अपडेशंस पूरी हो चुकी हैं और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया था कि सर मुझे ये बताइए कि जो फास्ट ईथरनेट पोर्ट होता है उसका मैक एड्रेस कैसे देखना है। तो देखिए, मैक एड्रेस भी शो इंटरफेस की कमांड से आएगा और उसके अलावा हमारी स्पीड का पता भी यहीं से चलेगा। और एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, वैसे फास्ट ईथरनेट मेरा 100 Mbps का होता है, लेकिन अगर मैं उसको फास्ट नहीं चलाना चाहता, फुल डुप्लेक्स के ऊपर नहीं चलाना चाहता, तो उसको हाफ डुप्लेक्स चला सकता हूं, तो वो 10 Mbps के ऊपर भी काम कर सकता है। और अगर आप चेक करेंगे शो इंटरफेस सीरियल 1/0,
तो आप देखो उसका भी यहाँ पे स्पीड आपको पता चल जाएगी, कितनी स्पीड वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आई थिंक इस इंटरफेस के ऊपर ये स्पीड नहीं दिखा रहा, सीरियल इंटरफेस अभी डाउन है। हाँ ध्यान दीजिए जी, बैंडविड्थ ये देखो वहां पे आ रहा था सीधी स्पीड का, यहां आ रहा है जी बैंडविड्थ। 1.54 एमबीपीएस को अगर हम किलोबिट्स के अंदर डाल दें तो वो 1544 के ऊपर चला जाता है। तो ये मेरी कमांड है स्पीड देखने की, तो इसीलिए ट्रिगर्ड अपडेट इसी के ऊपर लगेगा। लेकिन उसके पहले कॉन्फ़िग करके मुझे इसको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा कोई भी 99.0.0.1 255.255.252 नो शट कर दिया। R1 के ऊपर मैंने कमांड ऑलरेडी लगाई हुई है। R5 के ऊपर हम चलते हैं सीरियल 1Y0 पे। $99,002 नो शट कर दिया और मैं इसको राउटिंग के अंदर डाल देता हूं अभी। लॉज तो यहां पे मेरी राउटिंग अपडेट हो चुकी है, तो मेरे पुराने डिजाइन में एक नया आईपी एड्रेस ऐड हो चुका है। ओके, तो अब मुझे अपडेशंस देखनी है कि क्या मेरी अपडेशंस ये पहुंच चुकी हैं R4 पे। तो मैं R4 पे जाता हूं डायरेक्ट कि मेरा 99 का नेटवर्क वहां पे पहले अपडेट होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा 99 का नेटवर्क अपडेट हो चुका है और यहाँ पे सारी प्रोसेस डन हो चुकी हैं। ओके, तो अभी मैं ट्रिगर्ड अपडेट की बात कर रहा हूं। तो ट्रिगर्ड अपडेट की बात स्टार्ट की थी हमने, लेकिन वो देखने के लिए मुझे पहले डीबग आईपी पैकेट भी लगाना है। ठीक है, डीबग आईपी पैकेट में अपडेशंस आ जाएंगी मेरी, लेकिन इसमें एक ही मेरा लिंक है R4 के अंदर 10 वाला, तो सिर्फ 10 के साथ ही अपडेट्स आएंगे। और एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहता हूं कि ट्रिगर्ड अपडेट मेरा जो काम करेगा वो R5 के ऊपर ही करेगा या R1 के इंटरफेस के ऊपर करेगा। अगर आप फास्ट इथरनेट के ऊपर कमांड लगाने की कोशिश करोगे भी, मैं कमांड बता देता हूं आपको, IPFA 0/0, क्योंकि मैंने पहले कमांड नहीं लगाई थी, सिर्फ वर्बली बताया था। तो आप देखो यहाँ पे IP RIP क्वेश्चन मार्क के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन यहाँ आपको ट्रिगर्ड की कमांड कोई नहीं मिलेगी। आप लगाने की कोशिश भी करोगे IP RIP ट्रिगर्ड तो वो इनवैलिड बताएगा। अपडेशन फास्ट करने के लिए होता है ये, तो यहाँ पे हमें कुछ अपडेशंस नहीं आएंगी। R5 के ऊपर अगर आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंटरफेस सीरियल 1/0, आप IP RIP लिख के क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पे मिलनी चाहिए ट्रिगर्ड। अगर आप देखना चाहते हो ट्रिगर्ड अपडेट के बारे में ज्यादा डिटेल में, तो आप रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 29.1 के ऊपर आप देख सकते हो। RFC 29.1 आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो पहले बिना रिप ट्रिगर्ड से शो आईपी प्रोटोकॉल लगाते हैं, और आपको बताता हूं कि यहां पे कहां पे ये रिप का डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल वर्जन 2। अच्छा, ये एक ही लिंक आ रहा है यहां पे अभी, इसीलिए ये अपडेशंस आपकी कैसे आ रही है ये अपडेशंस। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं R1 के ऊपर शो आईपी प्रोटोकॉल लगाता हूं यहां पे। हाँ, ये मेरा सीरियल 1/0 है, यहां पे सिर्फ एक ही लिंक है, इसलिए इसने अपडेशंस ऐसे दिए। मैं R1 के ऊपर आपको दिखाता हूं। सीरियल 1/0 आपका सेंडिंग भी 2 से कर रहा है, रिसीविंग भी 2 से कर रहा है। ठीक है, अब यहां इसके इधर तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो जब इसके इधर कोई नेटवर्क ही नहीं है तो ये आगे किसको अपडेट्स कैसे सेंड करेगा। लेकिन R1 के पास अपडेट देने के लिए 1 का नेटवर्क भी है, 192 का नेटवर्क भी है। तो मैं R1 के ऊपर चलता हूं। R1 के ऊपर जाके अगर मेरे इंटरफेस में कोई प्रोसेस फास्ट नहीं होती तो मैं यहां पे कमांड लगा दूंगा IP RIP ट्रिगर्ड। अगर कोई भी अपडेशंस की जरूरत पड़ेगी, अब आप शो आईपी प्रोटोकॉल में चेक करोगे, अगर आपका ट्रिगर्ड हुआ पड़ा है लिंक तो यहां पे यस लिख के आ जाएगा,
मतलब अगर कोई लिंक मेरा डाउन होता है इन फ्यूचर में, मुझे इन फ्यूचर में इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ जाएगी ट्रिगर्ड रिप के कारण। तो फास्ट में ये चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फास्ट की स्पीड ऑलरेडी फास्ट होती है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। अब अगर आप R1 और R2 के बीच में ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो, ऑथेंटिकेशन, तो यहां पे कॉन्सेप्ट है जी की चेन का कॉन्सेप्ट। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे R1 और R2 के जो पैकेट हैं वो इनक्रिप्ट होके चले, R1 और R2 के पैकेट इनक्रिप्ट होके चले, तो मैं वहां पे की चेन लगा सकता हूं, क्योंकि जो भी मेरी अपडेशंस आ रही है अभी वो नॉर्मल आ रही है। कोई भी बंदा अगर मेरे नेटवर्क के बीच में आके मैन इन मिडल अटैक करता है तो कैसे मैं उसको सेफ रख सकता हूं, आइए देखते हैं। तो कमांड आएगी मेरी की चेन, मैं यहां CCNP नाम की एक की चेन बना लेता हूं। की चेन एक सिंटेक्स है, इसके अंदर की आइडेंटिफायर देना पड़ता है। तो आप कोई भी नंबर दे सकते हो, 0 से लेके आई थिंक 2 बिलियन 14 करोड़ 74 लाख 83,647 तक। तो मैं की 1 दे देता हूं, इतनी बड़ी वैल्यू के अंदर हमें जाना नहीं है। तो की स्ट्रिंग मतलब पासवर्ड देना है आपने कोई, तो पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 दे दो। की चेन मेरी बन चुकी है। की चेन बनाने के बाद डू शो हिस्ट्री करके आप सारी कमांड देख भी सकते हो। ये कमांड्स मैंने लगाई है यहां पे। अब मैं इंटरफेस FA 0/0, क्योंकि मुझे FA वाले पे ऑथेंटिकेशन लगानी है। IP RIP ऑथेंटिकेशन मोड, दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती है रिप के अंदर, एक होती है MD5, एक होती है टेक्स्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो MD5 ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें पैकेट आपका इनक्रिप्ट होता है। इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से पैकेट को इनक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब वो पैकेट एनकोड हो जाएगा। पासवर्ड भी आपका एक तरीके से एनकोड फॉर्मेट में आ जाएगा। प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपका पासवर्ड कोई भी चेक कर सकता है। और एक कमांड और आएगी यहां पे, IP RIP ऑथेंटिकेशन की चेन का नाम भी तो बताना है यहां पे, CCNP डू शो हिस्ट्री। तो हमने ये कमांड यहां पे लगा दी है। यही कमांड हमने लगानी है अपने दूसरे इंटरफेस के ऊपर, क्योंकि अगर आप एक साइड ऑथेंटिकेशन लगा दोगे, दूसरी साइड नहीं लगाओगे, अपडेशंस आनी बंद हो जाएंगी। आप चेक भी कर सकते हैं R2 के ऊपर शो IP रूट कमांड लगा के। बाकी अपडेट्स आपकी 14 सेकंड के अंदर आ रही हैं, 60 सेकंड के अंदर आ रही हैं, लेकिन 99 वाला रूट और 11 का रूट आपका इनवैलिड हो चुका है। 30 सेकंड और 48 की अपडेट आ रही है, क्योंकि इधर तो ऑथेंटिकेशन ही नहीं लगाई। तो मुझे यहां पे भी की चेन CCNP बनानी है, की 1 करना है, की स्ट्रिंग में 1 2 3 दे देता हूं, की स्ट्रिंग, और उसके बाद इंटरफेस FA 0/0 के ऊपर IP RIP ऑथेंटिकेशन मोड, MD5 IP RIP ऑथेंटिकेशन की चेन CCNP। जैसे ही मैं ये कमांड लगाऊंगा रूट्स आपके अपडेट हो जाएंगे। अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हो तो डीबग IP पैकेट की जगह डीबग IP RIP आप लगा सकते हो। थोड़ा टाइम लेता है RIP भी। अब यहां पे डीबग IP RIP के अंदर RIP प्रोटोकॉल डीबगिंग ऑन हो रही है, और डीबग IP पैकेट भी साथ में चलेगा। हाँ, अभी कोई अपडेशन नहीं आई है उधर से। हाँ, ये देखिए जो पहले अपडेशन हमारी आ रही थी RIP की, ध्यान दीजिए जल्दी, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी अभी अपडेट किया। 30 सेकंड के अंदर हमने मैसेज सेंड कर दिया था। उसने कहा कि वर्जन 1 की तरफ से जो पैकेट आते हैं वो इलीगल वर्जन है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, ये मैसेज इसलिए आया है क्योंकि RIP वर्जन 1 का जो सेंडिंग और रिसीविंग बिहेवियर है वो वर्जन 1 से भी है, वर्जन 2 से भी है। लेकिन डीबग IP RIP के अंदर अगर आप देखोगे वो वर्जन 1 के पैकेट्स को इग्नोर करेगा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वर्जन 2 के पैकेट को लेगा भी, और साथ में ये भी बताएगा कि MD5 ऑथेंटिकेशन लगी है, ये पैकेट हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो इसको मैं अनडीबग ऑल कर देता हूं एक बार। अगर आपने दोबारा देखनी है अपडेशंस तो आप देख सकते हैं यहां पे कि वर्जन 1 के पैकेट को कैसे उसने इलीगल बोल दिया।
और वर्जन 2 के पैकेट्स को वो आराम से अपडेशंस में लेके आ चुका है। अब अगर ये तो थी ऑथेंटिकेशन की बात, मान लो आप मैन्युअली रूट को पैसिव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रूट मेरा पैसिव हो जाए। मैं नहीं चाहता, अभी तो मेरे पास सिंगल लिंक है, बट आप चाहते हो कि R3 की साइड से मतलब कोई भी अपडेशंस आ रही है मैं उसको नहीं लेके आना चाहता हूं R2 के ऊपर, या फिर R2 के ऊपर R1 की कोई अपडेशंस नहीं लेके आना चाहता, तो आप इंटरफेस को पैसिव भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं R3 के ऊपर जाके यहां पे जो भी अपडेशंस आ रही हैं उसको रोकना चाहता हूं, तो मैं इंटरफेस F0/0 पे जाऊंगा, सॉरी इंटरफेस नहीं, मैं यहां पे राउटर रिप के अंदर जाऊंगा, राउटर रिप, और यहां एक कमांड लगाऊंगा पैसिव इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, मतलब ये एक्टिव में नहीं रहा। अब पैसिव इंटरफेस करने के बाद आप शो आईपी रूट करोगे, ये इंफॉर्मेशन सेंड तो कर सकता है दूसरी साइड पे, लेकिन यहां पे कोई भी रिसीविंग नहीं होगी अपडेट की। और थोड़ी देर के बाद आप देखना R2 के ऊपर जाके भी शो आईपी रूट में जो आपका अपडेशंस आ रहा था 10.0.0 वाली साइड से या 3 वाली साइड से, वो अब बंद हो चुका है और पूरे 4 मिनट के बाद ये डाउन हो जाएगा, बिकॉज आपने लिंक को पैसिव कर दिया हुआ है। तो ये थे हमारे रिप के कुछ प्रैक्टिकल्स। अब अगर आपने रूट को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे डिजाइन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। कैसे आप अपने रूट को चेंज कर सकते हो, कैसे आप रूट्स के अंदर लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।